जय भीम साथियों, आज की इस खास वीडियो में जानिए हैदराबाद और विजयवाड़ा में बनी भव्य डॉक्टर आंबेडकर प्रतिमाओं में समानताएं एवं और अंतर क्या है। आज की इस खास वीडियो में मैं इसी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैदराबाद और विजयवाड़ा दोनों में स्थित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमाओं की ऊंचाई 125 फीट है। इस लेख में हम इन दोनों भव्य मूर्तियों के बारे में खास बातें और तुलनात्मक जानकारी जानने जा रहे हैं। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा शहर में बाबा साहेब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों तेलुगु भाषी राज्य हैं। हैदराबाद और विजयवाड़ा में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की दो भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन दोनों प्रतिमाओं की ऊंचाई 125 फीट है। दोनों मूर्तियों में कई अंतर हैं, जिनमें चबूतरे की ऊंचाई, मूर्ति का डिजाइन, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, लागत, भूमि क्षेत्र शामिल हैं। ये दोनों भारत की 5 सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक हैं। भारत की 10 सबसे ऊंची मूर्तियों में से 2 मूर्तियों वाले एकमात्र ऐतिहासिक व्यक्ति बाबा साहेब आंबेडकर हैं। हैदराबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल 2023 को किया गया। इसके 9 महीने बाद विजयवाड़ा में बनी बाबा साहब आंबेडकर प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण 19 जनवरी 2024 को किया गया। वहीं दूसरी ओर मुंबई महाराष्ट्र में बाबा साहेब की 450 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण भी 50% से अधिक दिसंबर 2024 तक पूरा हो चुका है, जो 2026 में पूरा होगा। अब जानिए बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर की मूर्तियों के रिकॉर्ड क्या क्या हैं। इससे पहले कि हम बाबा साहेब की दोनों मूर्तियों के बीच समानताएं और अंतर जानें, आइए उनके द्वारा बनाए गए कुछ रिकॉर्डों पर नजर डालें। डॉक्टर आंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। हैदराबाद में बनी बाबा साहब की मूर्ति दूसरे नंबर पर है। यह रिकॉर्ड 2026 में टूट जाएगा, जब बाबा साहेब की 450 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी मुंबई में बन जाएगी। विजयवाड़ा में बाबा साहेब की मूर्ति भारत की 4थी सबसे ऊंची मूर्ति है, जबकि हैदराबाद में आंबेडकर की मूर्ति 5वीं सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति महादेव की स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है और तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति रामानुजनाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है। ये दोनों मूर्तियां बैठी हुई स्थिति में हैं। विजयवाड़ा में बाबा साहब की प्रतिमा भारत की दूसरी सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है। उसके बाद तीसरे स्थान पर है हैदराबाद की बाबा साहब की प्रतिमा है। वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहले नंबर पर है। अब जानिए प्रतिमाओं की संरचना में समानताएं क्या हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बनी बाबा साहब की प्रतिमाओं में कई समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों प्रतिमाओं की ऊंचाई एक समान है, 125 फीट। हालांकि दोनों के चबूतरे की ऊंचाई में बड़ा अंतर है। हैदराबाद और विजयवाड़ा में दोनों प्रतिमाएं तेलुगु धरती पर खड़ी हैं। तेलंगाना में 76% और आंध्र प्रदेश में 89% तेलुगु भाषी आबादी है। 2016 में दोनों प्रतिमाओं के निर्माण की घोषणा की गई और 2023 में दोनों प्रतिमाएं खड़ी कर दी गईं। हालांकि दोनों प्रतिमाओं का शिलान्यास का वर्ष और अनावरण का वर्ष अलग अलग है। सामान्यतः दोनों मूर्तियों में बाबा साहब की पोशाक एक जैसी है। दोनों मूर्तियों में उन्हें सूट, बूट और टाई कोट पहने दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है और बाएं हाथ में भारत का संविधान है। दोनों प्रतिमाओं के स्मारकों में संग्रहालय, लाइब्रेरी, मेमोरियल हॉल और उद्यान बने हैं। आइए अब इन मूर्तियों की संरचना की भिन्नता पर नजर डालते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की ये दोनों मूर्तियां सामान्यतः एक जैसी दिखती हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दोनों में कुछ अंतर नजर आएगा। हैदराबाद में बनी डॉक्टर आंबेडकर की मूर्ति की ऊपर उठी हुई दाहिनी भुजा बीच में थोड़ी मुड़ी हुई है, लेकिन विजयवाड़ा में उठा हुआ हाथ एकदम सीधा है।
उसमें कोई मोड़ नहीं है। हैदराबाद में स्थित बाबा साहब की मूर्ति के बाएं हाथ में एक घड़ी है जो विजयवाड़ा की मूर्ति में नहीं दिखती। प्रतिमाओं की वेशभूषा में भी अंतर है। हैदराबाद की बाबा साहेब प्रतिमा के कोट में 3 बटन हैं, जबकि विजयवाड़ा में उनकी मूर्ति के कोट में 2 बटन हैं। विजयवाड़ा और हैदराबाद में लगी बाबा साहेब की दोनों प्रतिमाओं के गले में टाई बंधी हुई है, लेकिन हैदराबाद की मूर्ति की टाई में तिरछी रेखाएं होती हैं, जबकि विजयवाड़ा की मूर्ति की टाई बिल्कुल सपाट दिखती है। दोनों प्रतिमाओं में बाबा साहेब के हाथों में भारत के संविधान की प्रति है, लेकिन इनमें एक अंतर भी है। हैदराबाद की मूर्ति में संविधान के कवर के कुछ हिस्से उभरे हुए हैं, जबकि विजयवाड़ा के संविधान की प्रति का कवर सपाट दिखाई देता है। हाथों की तरह मूर्तियों के पैर भी भिन्न हैं। हैदराबाद में स्थित बाबा साहेब की मूर्ति का दाहिना पैर सीधा है, जबकि विजयवाड़ा की मूर्ति का पैर थोड़ा आगे की ओर बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं की समग्र संरचना के बारे में कुछ खास बातें। पहली बार 2016 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती पर ये दोनों प्रतिमाएं बनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए दोनों प्रतिमाओं की ऊंचाई 125 फीट निर्धारित की गई। हैदराबाद की बाबा साहब की मूर्ति का आधिकारिक नाम डॉक्टर BR आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति है, जबकि विजयवाड़ा में मूर्ति का आधिकारिक नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के प्रतिमा है। हालांकि उसे डॉक्टर BR आम्बेडकर स्मृति वनम यानी डॉक्टर BR आम्बेडकर मेमोरियल भी कहा जाता है। हैदराबाद में बनी बाबा साहेब आम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा 50 फुट ऊंचे गोलाकार चबूतरे संसद भवन की प्रतिकृति पर खड़ी है। इस प्रकार इस प्रतिमा की कुल ऊंचा 175 फीट है। वहीं विजयवाड़ा में स्थापित बाबा साहेब आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा 81 फीट ऊंचे चौकोर भवन के चबूतरे पर खड़ी है। यह प्रतिमा चबूतरे सहित 206 फीट ऊंची है। यह हैदराबाद की प्रतिमा से 31 फीट ऊंची है। हैदराबाद में डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति स्मारक कुल 11.5 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। विजयवाड़ा में 18.81 एकड़ भूमि पर डॉक्टर आम्बेडकर स्मृति वनम बना है, यानी दोनों के बीच का अंतर 7.3 एकड़ है। हैदराबाद में खड़ी बाबा साहेब की मूर्ति बनाने में 791 टन स्टील और 9 टन पीतल ब्रास का इस्तेमाल किया गया है, जबकि विजयवाड़ा की मूर्ति 4 टन स्टील और 212 टन पीतल से बनी है। हैदराबाद में स्थित डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति की कुल लागत 146.5 करोड़ रुपए थी, जबकि विजयवाड़ा में आम्बेडकर की मूर्ति 404.35 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। जहां हैदराबाद की मूर्ति को पूरा होने में 6 से 7 साल लगे, वहीं विजयवाड़ा की मूर्ति केवल 3.5 साल में बनकर तैयार हो गई। 14 अप्रैल 2016 को हैदराबाद में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 7 साल बाद 14 अप्रैल 2023 को प्रतिमा का अनावरण लोकार्पण किया गया। इस प्रतिमा का शिलान्यास और अनावरण तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने किया था। 26 जुलाई 2020 को विजयवाड़ा में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई और अगले 3.5 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ। बाबा साहेब आम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण 19 जनवरी 2024 को किया गया। प्रतिमा की आधारशिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने रखी थी और इसका अनावरण भी उन्होंने ही किया। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहें, तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दी गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत आवश्यकता है। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।